हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि जानकी जी को समझा बुझा कर हनुमान जी राम जी के पास में आए, और राम जी के पास आने के लिए उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, एकदम अड़चन नहीं आई, तकलीफ नहीं हुई, और जल्दी से लांग गए प्रभु। यानी एक जैसा कोई नाला लांग जाता है वैसे वो लांग गए और तुरंत ही आ गए। और आने के बाद में कहते हैं कि नांगी सिंधु यही पारे आवा, इतने जल्दी उनका वो काम हो गया। और सब ने फिर मधुबन के फल और मध खाया। यानी मधुबन ये सुग्रीव का वन था, और ये देखे सुग्रीव ऐसे उनको पसंद नहीं आता था कि उनके वन में कोई जाए, पर इनका बात सुनकर वो हर्षित हुए कि सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज, कि भगवान का काज करके आए हैं, इसलिए सुग्रीव हर्षित हुए और भगवान के पास में आए। सब मिलके प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज, कि भगवान भी इनको सबको प्रीति के साथ में मिले। और कहते हैं कि भगवान ने उनको कुशलता पूछी, कुशल ना था वह कुशल देखी पता कंजा, कि बोलते भगवान ने कुशलता पूछी तो कहते हैं कि आपके चरण कमल देखे अब हमारी कुशल है, नहीं तो पहले कुशल नहीं थे। अब हमारे कुशल है, ऐसा कहकर उन्होंने और ये आपने हमें निमित्त किया, बाकी तो आपकी कृपा से ही सब काम हुआ है, और आपने हमें निमित्त बनाया, इसलिए हमारा जन्म सफल हो गया है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान पूछते हैं सीता जी अपने प्राण कैसे रखती है? तो हनुमान जी कहते हैं नाम पहाड़ू दिवस निशी ध्यान तुम्हारे कपाट, तुम्हारे ध्यान ने उनको नाम का तो पहाड़ा लेके रखा है, वैसा देखो तो निशाचरों का पहाड़ा है, पर आपके नाम का पहाड़ा लेके वो बैठी है, इसलिए प्राण जाए तो कैसे जाए। और वैसे उनके पास में वो जाते हैं और सबका सीता जी का समाचार करते हैं कि सीता जी ऐसी तो बहुत दुखी है, पर ये आंखों को आपके दर्शन की लालसा है, इसीलिए वो अपने प्राण बचाए रखा है। और कहती है कि उन्होंने चूड़ामणि देकर संदेशा दिया है कि अनुज समेत गए प्रभु चरना, अनुज से भी यानी लक्ष्मण जी के भी चरण लगना और राम जी के भी चरण लगना, वो दोनों को प्रणाम करना, दोनों के चरणों में अपना सिर नवा के मेरा संदेशा कहना कि आप तो करुणा निधि हो, कृपा सिंधु हो, फिर किस कारण से मुझे भुला दिया है। ऐसा कहकर उन्होंने, तब भगवान कहते हैं ऐसे देखो तो वो संकट में या विपत्ति में है ही नहीं। विपत्ति किसे आती है? भगवान यहाँ अपने लिए संदेशा देते हैं कि विपत्ति कब गिननी चाहिए, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब हमारे से सत्संग न हो, भजन न हो, नाम स्मरण न हो ना, तो समझ लेना मेरे पे विपत्ति आई है। बाकी ये संसार की तो प्रारब्ध आने वाले ही है, सुख दुख के प्रसंग जो हमारे पीछे की गरिमा है उसके हिसाब से आने वाले हैं। उसको भगवान या संत विपत्ति गिनते नहीं है। विपत्ति क्या है? तो हमारे से सत्संग न होए, हमारे से भजन न होए, हमारा नामस्मरण कोई कारण से रुक जाए, तो वो हमारा विपत्ति का कारण है। और जिसे हरदम मेरी गति रहती है, मेरा ही आश्रय रहता है, क्या वो विपत्ति में आ सकता है? यानी सब उसने मेरे पे छोड़ दिया है, इसलिए वो ऐसे देखो तो विपत्ति में है ही नहीं। इसलिए और फिर भगवान ये सब बातें सुन के भगवान
हनुमान जी की थोड़ी यहाँ परीक्षा भी करते हैं कि इसको ये सब मैं ऐसी बड़ाई का काम करके आया है, तो भगवान कहते हैं प्रति उपकार करो का तोरा। तो हनुमान जी अपना विचार कहते हैं कि मैंने उपकार किया ही नहीं, आप या जानकी जी संकट में आई ही नहीं, मैंने कुछ काम किया ही नहीं। कुछ किया होता तो आप अपना प्रति उपकार करते ना, आप संकट में आए नहीं, क्योंकि जानकी जी नामस्मरण में है, भजन सुमिरन में है, इसलिए उसके पर विपत्ति आई नहीं है। ये जो है ये देह की है, उसकी संभाल आप करने वाले हो, इसलिए मैंने कुछ किया नहीं। जो कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, आपके प्रताप से हुआ है, इसमें मेरा कुछ भी यानी बड़प्पन नहीं है या मुझे अभिमान है, ऐसा कुछ मैंने किया ही नहीं है। और यहाँ एक ही जगह पे और भगवान हनुमान जी भगवान के चरण पकड़ लेते हैं कि आप ऐसा कुछ बोलो भी मत और ऐसा कुछ कहो भी मत कि जिससे मुझे अभिमान आ जाए। भगवान यही चाहते हैं कि उसको अभिमान है क्या, इसलिए बोलते हैं मैं आपका प्रति उपकार कैसा करूं, तेरा पुत्र बोलते हैं उसको। और ऐसे पुत्र बोलते हो तो बोलते कि तेरा उपकार है मेरे पे। हनुमान जी तुरंत पैर पकड़ लेते हैं कि मुझ में कहीं उपकार, ये ऐसी सब बातें सुन के, ये बड़प्पन की बातें सुन के मेरे अंदर कहीं अभिमान न आ जाए, इसलिए पैर पकड़ लेते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं और उठना ही नहीं चाहते। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन कभी उठा न भावा, उनको उतना वहां से भाता ही नहीं है। और यहाँ शंकर जी पार्वती जी को बोले हैं कि ये सब कथा भाग, ये सब प्रसंग कहते कहते शंकर जी प्रेम मग्न हो गए और उसमें वो यहाँ एक ही जगह पे वो भगवान की कथा को भूल गए हैं, क्योंकि प्रेम में मग्न हो गए हैं। इतना प्रेम बढ़ गया है कि भगवान साक्षात जैसे मेरे सामने हो और मुझे गले लगाए हुए हो, ऐसे वो भाव से वो भाव विभोर हो गए, प्रेम मग्न हो गए और कथा भूल गए। ये एक ही जगह है ऐसी कि जहाँ शिव जी कथा करना भूल गए हैं। और फिर कहते हैं कि अभिमान रहित होकर कहते हैं ये सो सब तव प्रताप रघुराई, ये सब जो कुछ अच्छा बुरा हुआ है ये आपके प्रताप का फल है, मुझे कुछ भी नहीं आता है या मैंने कुछ नहीं कहा है। यहाँ एक कवि तुलसीदास जी एक और कहते हैं कि यह संवाद जसु रावा रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। यानी सिर्फ हम ये संवाद पढ़ ले या गा ले, हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गाते हैं, अच्छी तरह से गाते हैं, पर हम यहाँ ये ना सोच ले कि हमने ये प्रसंग गा लिया तो हमारी भक्ति हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ ये सोचना है जैसा हनुमान जी ने ये संवाद होने से पहले राम नाम का सहारा लिया है, फिर निष्काम कर्म किया है और अहंकार रहित होकर शरणागति ली है, और फिर कहा है मन कर्म वचन, प्रभु से जो गति चाहता है, भगवान पे ही जो विश्वास में रहता है, भगवान की गति में यानी भगवान के आश्रित जो रहता है, उनको ही सच्ची भक्ति उनकी ही होती है। और ये संवाद से या ये प्रसंग से हमको ये सीखना है। हनुमान जी यानी श्री गुरु स्वरूप है, शंकर जी का अवतार है, और उनके पास से हमने ये सीखना है कि अगर हमें सच्ची भक्ति करनी है तो ये सब हमें करना पड़ेगा, तो ही हम सच्ची भक्ति करते हैं। और वैसे भी शास्त्र में भक्ति की व्याख्या लिखी गई है, चैतन्याकडे वृत्ति फिरवणे या नाव भक्ति, यानी चैतन्य स्वरूप भगवान जो है यानी पर ब्रह्म परमात्मा, ये ही सगुण रूप में ये राम जी आए हैं, इनकी सेवा में, इनके आश्रय में रह के ही जो नाम स्मरण में रहता है, नामी के बोध से नाम स्मरण में जो रहता है, वो ही सच्ची भक्ति कर सकता है। ये यहाँ एक फल दे दिया है तुलसीदास जी ने। और उसके आगे अब हम देखते हैं, कपिपति बेगी बुलाए आए जूठा व जूठा। राम जी कहते हैं कि अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन को आयुष दीजिए। और सुग्रीव जी को कहते हैं कि अब तुम देरी किस बात की है, सब मालूम हो गया, चलो अब जल्दी चलो, अब हम सेना लेके चले। और सुग्रीव तुरंत ही सब सेना को बुला लेते हैं, जूथ जूथ
यानी बड़े बड़े सेनापति और भालू वानर भालू सब आ जाते हैं और सब बड़े बलशाली है। प्रभु पद पंकज नावई सीसा, और हर एक आके भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। सब महाबली है, कोई भी ऐसा सादा नहीं है, तो भी सब भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और भगवान चितई कृपा करी राजीव नैना, प्रेम से राजीव नैना, यानी प्रेम से सबकी ओर भगवान देखते हैं, कृपा दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि दृष्टि में भी देखने देखने में भी फर्क होता है। वो क्रोध से देखना, प्रेम से देखना या डांट के देखना, ये सब नजर का फर्क है। कोई मांगने की वजह से दिखता है, कुछ मांगने के लिए भी आंखों का इशारा होता है, क्रोध करने के लिए आंखों से ही देखा जाता है, और प्रेम से कृपा दृष्टि से भी आंखों से ही देखा जाता है। तो भगवान की यहाँ कृपा दृष्टि मिली है, और जैसे ही कृपा दृष्टि हुई, राम कृपा बल पाई कपिंदा, भयो पच्चरित मनहु गिरिंदा, जैसे काल स्वरूप पर्वत बन गए हो, ताकतवर पर्वत। ये इसमें से एक एक जो हनु ये वानर या भालू ऐसे ताकतवर पर्वत के जैसे बन गए हैं, और इसमें का एक भी वानर या एक भी भालू अगर लंका पे जाके गिरे तो लंका का चकनाचूर हो जाए। ऐसे सब ताकतवर, ऐसे सब बलवान बलशाली हो गए हैं। किसकी वजह से? भगवान की कृपा दृष्टि से देखने मात्र से। भगवान की कृपा में इतना बल है। या हमारे लिए हमने सोचना है तो वो लंका में ऐसे इस तरह से लंका का नाश कर सकते हैं, और हमारे पे हमारे श्री गुरु का या संतों की भगवान की कृपा दृष्टि गिर जाए तो हम हमारे अंदर के काम क्रोध मद मत्सर ये जो सब अवगुण है वो हम भी नाश करते हैं, नाश कर सकते हैं। सिर्फ हमारे श्री गुरु के संतों के हमारे पे कृपा दृष्टि आ जाए तो क्षण मात्र में हमें ऐसी ताकत आ जाती है, हमारी वृत्ति यानी हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं और हम प्रेममय हो जाते हैं, और हमारे इसमें ये दैवी गुण संपदा सब आ जाती है। ऐसा यहाँ बोलना है। और जासु सकल मंगल में की थी, तासु पयन सब गुनिया नीति। और भगवान सब वानर भालू के साथ में अब निकले हैं, और इनका निकलना सब सगुण साक्षात होके सामने आते हैं। वो भी सोचते हैं कि भगवान के इसमें अगर हम सामने न जाए यानी सगुण न बताए तो हमको कौन मानेगा, क्योंकि भगवान तो सफल होने ही वाले हैं, और इनकी सफलता में हमारी सफलता है। इसलिए आज हम ये बहती गंगा में हाथ धो ले, यानी हमारा सगुण हम जाहिर कर दे कि हमारी वजह से इनको मिला है। सब अपना अपना इसमें हाथ बाहर बोलो या अपना अपना जो बन सके वो करना चाहते हैं, और जो सगुन जानकी हुई, और ये सब वहां बैठे बैठे जानकी जी को मालूम गिर गया, और उनकी बाई आंख फड़कने लगी है, और उनको शगुन होने लगे हैं, और इधर रावण को वही बात का अपशकुन होने लगा है। और वो क्योंकि कभी भी देखो एक ही बात सबके लिए एक सरखे नहीं होते हैं, जिसके जैसे विचार होते हैं वैसा उसका पर वो बात का परिणाम होता है। वैसे ही राम जी का प्रयाण, राम जी का निकलना जानकी जी के लिए शगुन हो गया है, और रावण के लिए अशगुन हुआ है, अपशकुन हुआ है। दोनों के ही विचार सरणी अलग अलग है, इसलिए दोनों के ऊपर परिणाम, बात एक ही हुई है, राम जी निकले हैं, दोनों के विचार सरणी के हिसाब से दोनों के विचार अलग है, इसलिए दोनों पे परिणाम उसके अलग अलग हुए हैं। राम जी के निकलने की बात सुन के जानकी जी को शगुन हुए हैं, और रावण को अपशकुन हुए हैं। बहुत भारी सेना निकली है, नखो आयुध की पादुपदारी, सब इतने भारी हुए हैं, बलशाली है, और उनके आयुध यानी कोई दूसरा नहीं, उनके नख ही, क्योंकि भालू वानर है ना, उनके नख ही उनके आयुध है, और चले गगन में इच्छाचारी, जैसे इच्छा उनकी गगन में चाहे तो गगन में, जमीन पे चाहे तो जमीन में, पानी में चाहे तो पानी में, कहीं से भी कैसे भी ये आ सकते हैं जा सकते हैं। वैसे इनमें ये कृपा दृष्टि से वो ताकत आ गई है, और जहाँ जैसे चाहे यानी आकाश मार्ग से जाना चाहिए तो सब वैसे भी जा सकते हैं, सिंह नाद कर
करते हैं, यानी सब इतना जोर से गरजते हैं जैसे रावण को डराना चाहते हो। सॉरी। कि हरिनादो भालू का पिकर ही डगमगाई दिख कच्ची कच्ची और पृथ्वी डोलने लगी। ये सब सेना के भार से पृथ्वी उसका भार नहीं सह सक रही है, इतना इनका भार बढ़ गया है। और ये मालूम होता है कि सिंहनाद ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरी की पूरी ये रावण की लंका को निगल जाना चाहते हो कि क्या। और ऐसा करके सब सिंह के समान गर्जना करते हुए निकले हैं और दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे हैं। और बहुत भारी प्रताप से लिखा गया है कि ये इनकी सेना का वर्णन बहुत सुंदर किया गया है कि चिक्कजी दिक्कत डोल मिल की लोल सागर खरब रे। ये चिक्कच के जरा दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, यानी डोलने लगे। जो पर्वत स्थिर रहते हैं तो पर्वत भी चलायमान हो गए, यानी चंचल हो गए, कांपने लगे। और समुद्र खलबला उठा, गंधर्व देवता मुनि सब के सब आनंदित हो गए कि अब हमारे दुख दूर हो गए, क्योंकि रावण ने सबको बंदिश बना के रखा है। अब हमारे को हमारे स्थान में जाने की छूट मिलेंगी, हम ऐसे भगवान की सेवा में फिर से रह सकेंगे, क्योंकि रावण कुछ करने नहीं देता था, सबको उसने बंदिश कर रखा था, इसलिए सब हर्षित हुए। और इधर प्रताप ये वानर भालू योद्धा इतने कटकटाते हैं और इनके ऊपर शेष शैया पे पृथ्वी का भार होता है। शेष जी का सिर भी डोलायमान हो गया है और वो शेष कश्यप की पीठ पर स्थिर रहता है, यानी कश्यप अवतार, यानी भगवान के ही आधार से, भगवान का ही अस्तित्व से, भगवान पे ही कश्यप अवतार ऊपर शेष जी है और शेष जी के ऊपर पृथ्वी है। और कश्यप स्थिर है और शेष जी डोलायमान हो गए हैं, पृथ्वी भी डोलायमान हो गई है। और वो कहीं मैं गिर न जाऊं या पृथ्वी हिलने न लग जाए, इसलिए शेष जी कश्यप के सिर को या कश्यप के पीठ को पक्का अपने दांतों से पक्का पकड़ना चाहते हैं। और उसकी पीठ ऐसी कड़क है तो पकड़ नहीं सक रहे हैं, तो ऐसे उन्होंने कल्पना की है, ऐसी एकदम कवि की कल्पना है कि जैसे वो कश्यप की पीठ पर भगवान के आने की सब कथा करने लगे हैं, लिखने लगे हैं कि जिससे आने वाले सब के लिए ये एक काम बन जाए, जिसे पढ़ पढ़ के सब भवसागर से पार हो जाए, ऐसा बोला गया है। और ये सेना का बोझ उनसे सहा नहीं जा रहा है तो डोलायमान होते जाते हैं। और पकड़ने के टाइम पर अविचल होने वाली ये पावन कथा, ये एकदम जिसे जगत का आधार होगा, वो सब पावन कथा जैसे लिख रहे हैं, ऐसे कवि की कल्पना है। और कहते हैं ए विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर पार। हनुमान जी अकेले गए थे तो उनको बहुत तकलीफ हुई थी, आज भगवान साथ में है, कोई किसी को कुछ तकलीफ नहीं, एकदम सब खुशी से आनंद से सब सागर पार उतर गए। और जो तो लागे खान फला भालू कपिल कपिल बरु, जहां तहां ये प्रकृति सब अनुकूल हो गई है, ऋतु नहीं है, उसके सीजन नहीं है, तो भी सब फल उगाए हैं, सब फूल उगाए हैं, सब उनके लिए अनुकूलता हो गई है। सब जिसको जहां चाहे वो जाता है, खाता है, पीता है, अपने मर्जी से रहने लगा है। और राम जी की सेना ऐसी है कि उनके रहने की, उनके सोने की, उनके बैठने की, उनके खान पीन की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने मौज में रह रहे हैं, कहीं भी खा लेते हैं, कहीं भी पी लेते हैं, यानी सब बंदर भालू है। वो तो वृक्ष के ऊपर भी खा लेते हैं, फल खा लेते हैं, उनके लिए रसोई तो करनी नहीं पड़ती है। इसलिए राम जी की सेना बहुत अनुकूल है, उनके लिए कोई खर्चा करने की, उनके रहने की, खाने पीने की व्यवस्था देखने की कोई झंझट ही नहीं रही है। और सब एकदम अपने हथियार उनका सब उनके नखी है, चाहे जहाँ जाते हैं, चाहे जहाँ खा पी लेते हैं, और मन आए तब जो जो निशाचर दिखते हैं उनके साथ में लड़ाई करके उनको मार भी डालते हैं।
अभी से उन्होंने चालू कर दिया है। वहां निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयो कपिल लंका। और उधर के साइड में यानी राक्षसों की तरफ की बात कहते हैं। ये रावण के राम जी की तरफ की बात हो गई, और राक्षसों की तरफ की बात कह रहे हैं। कहते हैं कि वो सब ऐसे मन में डरे हुए हैं कि उनके विचार, अब देखो सब का चिंतन का विषय राम जी और हनुमान जी हो गए हैं। सबके मन में एक ही चिंतन चालू है कि आएंगे तो क्या होगा, आएंगे तो क्या होगा, आएंगे तो क्या होगा। एक हनुमान, एक बंदर आया था, तो यानी उनका दूत आया तो साली लंका जला के चला गया, और साक्षात राम जी आए तो हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। सब भगवान कोई यानी विचार दूसरा किसी के मन में आ ही नहीं रहा है, और जाने अनजाने में सब मन से हार गए हैं कि अब हम रावण के साथ में हम सुरक्षित नहीं है। सब का मनोबल डाउन हो गया है, ह्रास हो गया है, और मनोबल का ह्रास होना यानी बहुत बड़ी हानि है। ऐसे सबका मनोबल का ह्रास हो गया है, और कोई किसी से कुछ बोलता नहीं है। पर मंदोदरी को सब बातें मालूम हो गई है। ये मंदोदरी यानी मैं दानव की पुत्री है। जैसे विभीषण की पुत्री त्रिजटा है, जो सीता जी की सेवा में रखी गई थी, वो विभीषण की पुत्री थी। और ये मैं दानव की पुत्री है मंदोदरी। और ये पंचकन्याओं में ये आती है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये बहुत ही सब पंचकन्याओं में आती है। यानी ये पति के साथ में रहती है, तब ये सुहागिन रहती है। और अगर कुछ कारण से पति से अलग हुए तो ये फिर से कौमार्य को प्राप्त हो जाती है। ऐसी ये पांचों हुई कन्या है। पंच कन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम, ये प्रातः स्मरणीय पंच कन्या है। उसमें से एक मंदोदरी है, और ये बहुत ही सुंदर थी, इसलिए रावण ने अपनी महारानी इसको बनाया है। और इसके मन में बहुत ही तकलीफ हो रही है, और ये कहती है कि अपने पति को समझाती है। और राज्यसभा में सबके साथ में सामने अगर बोला जाए तो इसके अहम को धक्का लगेगा, इसलिए एकांत में बुलाती है। कंत कर शरी सन पर हरवो, मोर कहा अति हित है धर्म। एकांत में बुला के पैरों पड़ के बोलती है, और कहती है कि उनके चरणों में अपना मस्तक नवा के नीति की बातें कहती है कि मेरी बात आप सुन लेंगे ना, तो आप हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरी ये एक बात सुन लीजिए। हनुमान जी भी यही समझा के गए थे, और यही करी है कि मोर कहा अति हित हिय धरहु, अपने मन में मेरा कहना मान लीजिए, और तुम्हारे हित की बात मैं कह रही हूँ। और वो क्या है कि सीता आपके लिए काल रात्रि की समान है। ये आपके राज्य में काल रात्रि के समान आई हुई। आप ये इसको हनुमान जी ने तो बोला था कि तुम खुद जाओ और उसके पहुंचा दो, पर ये थोड़ा उसका अहम देख के कि तुम्हारा जाना यहाँ तुम्हारे शान के खिलाफ होगा, इसलिए थोड़ा उसका अहंकार की भी बातें ये रख लेती है, क्योंकि उसको मालूम है पति है, उसको मालूम है ये अहंकारी है। अगर इसे कहा जाए कि तू जा तो ये मानेगा नहीं, इसलिए कहता है कि पठहु कंतो जो चाहो भुलाई। पहले कहती है तासु नादी ने जो सचिव बुलाई, जिसको तुमने पकड़ के लाया है, उठा के लाया है, उनको सचिव बुलाओ, और उनके साथ में उनकी नारी सीता जी को वापस भेजो। और इससे क्या होगा, पठहु कंतो जो चाहो भलाई, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। क्या भलाई है, क्योंकि ये काल रात्रि है, ये इसकी वजह से आप पे और सारी लंका पे काल आ गया है। और अगर आप अपने को बचाना चाहते हैं तो मंत्री को बुलाओ, सचिव को बुलाओ, सचिव को बुलाओ, और उनके साथ में इसको भेज दीजिए। खुद जाएंगे तो उसके अहम को धक्का लगेगा, इसलिए बोली है कि तुम इसके तुम्हारी शान भी रह जाएंगी, तुम्हारा अहम भी रह जाएगा, और ये बात भी बन जाएगी। दोनों में से बीच वाला रास्ता ये समझा रही है। बहुत समझदार है, पर ये मानता नहीं।
रावण उसकी बात मानता नहीं। राम बाण अही गन सैसा निकल निशाचर एक, जब लगी घसटन तब लगी जतन करो तेज तेज। राम जी आएंगे और उनके बाण से सारी लंका पूरी मिट्टी मोल हो जाएंगी। उसके पहले अपना भलाई सोच लीजिए और उसके पर काम कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकर बानी, सठ कहा है, श्रवण सुनी सठ, उसकी इतनी सुंदर सिखावन सुन के ये सठ यानी अभिमानी रावण उसकी वाणी सुनकर बहुत हंसा, अट्टहास करता है, उसकी बातें हवा में उड़ा देता है और कहता है अरे तू स्त्री का स्वभाव मुझे मालूम है, तू इतनी डरने वाली क्यों है कि मंगल मोह मनति काचा। ये तो हमारे लिए मंगल की बात है कि हमारे राक्षसगण ये वानर भालू को खा खा के इनको तो बहुत यानी भंडारा हो जाएगा, बहुत दिनों तक सब खाएंगे और मजा करेंगे, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। हमारे लिए भंडारे की बात हो गई है, मुफ्त में सब खाने को मिलता है, ऐसी बात हो रही है। यानी अच्छी बात में तो ये मंगल की बात हो रही है, इसमें तुझे ऐसे डरने की बात ही क्या है कि कंपई लोगों पर जाकी त्रासा तासो ना दिसा बेद बढ़िया सा, कि जिसके डर से सारे त्रिभुवन में सब डरते रहते हैं, कांपते रहते हैं, उसकी नारी ने ऐसे डरपोक होना, यानी ये बात बराबर नहीं है। तो डर नहीं, चले उस सभा ममता दिखाई, उसके पद से हाथ प्रेम से फिराता है, ममता बढ़ाता है कि मेरी है इसलिए डर रही है, ऐसी ममता बढ़ा के सभा में जाके बैठ जाता है। और सभा में जाके बैठे उस सभा खबरी सिपाही सभा में जाके बैठ जाता है और वहां सब सचिव को सबको बुला के कहता है, उनके मंत्रीगण उनके सचिव सभा में बैठे हैं, उनको कहते हैं उनसे पूछ परछ करता है, उनसे विचार विनिमय करता है कि ये शत्रु दल यानी राम जी का दल समुद्र के इस पार आ गया है, अब हमने क्या करना चाहिए। पर ये सचिव वैद गुरु नीति जो प्रिय बोले भय आस, ये तीन यानी सचिव गुरु और वैद, ये तीन अगर ठकुर सुहाती यानी अच्छा अच्छा बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, सच बात छुपा के अपनी भलाई की बात छोड़ के अगर सामने वाले की ठकुर सुहाती यानी उसको अच्छा लगे वैसी बात कहते हैं तो अकल्याण होता है। यानी अगर सचिव ऐसे ठकुर सुहाते कहे तो राज्य की का नाश होता है, राज्य रसातल में जाता है। और वैद अगर ठकुर सुहाते कहता है तो शरीर का नाश होता है। और गुरु अगर ठकुर सुहाती कहते हैं यानी सुनने में अच्छा लगे पर उसका परिणाम बुरा हो, ऐसा अगर वो कहते हैं तो शीघ्र ही ये तीनों की हानि होती है। ये तीन वैद गुरु और सचिव, ये तीन अगर ठकुर सुहाती यानी सुनने में अच्छी लगे ऐसी बातें कहते हैं पर परिणाम में हितकारी नहीं रहती है, उन्होंने वहां भले ही सुनने में अच्छी न लगे पर वैद ने पेशेंट के लिए अच्छी ही बात जो है उसके लिए वही कहनी चाहिए। और श्री गुरु ने अपने शिष्य के लिए जो धर्म की बात है वही करनी चाहिए। और सचिव ने राज्य के लिए, मंत्री यानी सचिव ने जो बात राज्य के लिए ठीक है वही कहनी चाहिए। अगर ये तीनों भी ठकुर सुहाते कहने लगे तो भलाई नहीं है। अब ऐसा सुन के विभीषण जी आते हैं और वो सही बात कहते हैं और कहते हैं और स्तुति करे सुनाई सुनाई, इनकी सब स्तुति करते हैं। और अवसर जाने विभीषण आया, भ्राता चरण शिशु ते रावण के चरणों में शीश नवाता है, प्रणाम करता है और उसे भले ही भा नहीं रही है पर उसके भलाई की बातें करता है जो मंदोदरी ने भी की है, हनुमान जी ने भी पहले ठकुर सुहाती कही है। यानी हनुमान जी जो है वो श्री गुरु के पद पे है, यानी वो सत्वगुण के हिसाब से उसको समझाते हैं। और पहला बात हो गई। दूसरी मंदोदरी समझाती है यानी पत्नी है,
रजोगुण के हिसाब से समझाती है। और ये अब सचिव है, यानी राज्य के कारभार के हैं, तो भी भलाई की बात समझाने आए रहे। और ये तीनों भी समझाने जा रहे हैं, अनुशासन की बात बोलते हैं, बोला वचन पाई अनुशासन। उनका अनुशासन, उनकी परमिशन लेके कहते हैं कि जो कृपालु पूछोई में बाता मते अनुरूप पायो बीतता। अगर आप मुझे इसके बारे में कोई सलाह मेरे से लिए तो मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ। और वो कौन सी अपनी मति कहते हैं वो हम अगली बार में देखेंगे। अभी हम रुकते हैं। श्री राम जय जय।